गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी आलो न्यूज़ टुडे के भी समाचार न्यूज़ योंगो टुडे के सभी दर्शक, आप सभी को धन्यवाद। एंड आपके सवाल पे आने से पहले मैं आप तीनों जो हमारा मीडिया साथीगण है, थैंक यू कि आप शॉर्ट नोटिस में आए हमारे पास में। एक छोटा सा है बट बहुत इम्पोर्टेंट हमने लगा है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारा 3 पॉइंट है। आज हम जैसे कि आपके पास सवाल है, कल के जो केस है जो नागालैंड में जो दर्ज हुए थे उसके विषय में एक रहेगा। दूसरे जो है हमारा एक स्कीम है पुलिस मित्रा, उसके बारे में रहेंगे। उसके बाद में व्हीकल परचेस, सेकेंड हैंड व्हीकल परचेस के बारे में रहेंगे। और छोटा हमारा रहेंगे अपफ्रंट मनी, हम जो लेबरर्स जो बाहर से लाते हैं तो अपफ्रंट मनी जो हम पेड करते हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो सवाल है, हाँ सही, हम कल 4 तारीख और 5 तारीख की रात को एक एक्यूज जो एक बहुत ही वांटेड क्रिमिनल्स है जो नागालैंड पुलिस का, इनके नाम है हबीबुल्ला इस्लाम। ये 21 ईयर्स की युवक है। इनको हम हमारे आलो में उस रात को 4 और 5 तारीख की रात को हम उनको अरेस्ट किया है। एंड ये केस इस प्रकार से है क्योंकि हमारे यहाँ, हालांकि हमारे स्टेट का नहीं है, बट एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है, एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो हम सभी को बताना चाहेगा। इस प्रकार से है कि हमारे नागालैंड में जो वोका डिस्ट्रिक्ट है, रालेन पीएस के अंदर पे आते हैं, वहाँ पे 15/11/2024 को एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होता है कि एक व्यक्ति जो गायब होता है, तो मिसिंग रिपोर्ट ऑब्वियसली थाना में दर्ज हुआ है। तो वो मिसिंग रिपोर्ट को इन लोगों ने जो नागालैंड पुलिस जो रालेन पीएस के है वो तफ्तीश करते करते उनको बाद में पता चलता है, जनवरी महीना ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होता है नवंबर को, बाद में जनवरी महीना 2025 को पता चलता है कि इनका कहीं ना कहीं मर्डर हुआ है। तो उसको लिंक को वो लोग किया है, लिंक जितना भी मिला है उसमें इन्वेस्टिगेट आगे किया है। तो पता चलता है कि उनको उनको सस्पेक्ट होता है कि 2 एक्यूज इन्वॉल्व है इस केस में। तो इस उसका चलते वो एब्डक्शन का और मर्डर का केस दर्ज होता है उस केस में। तो तफ्तीश करते करते उनका आउट ऑफ 2 उनको कहीं से क्लू मिलता है कि टेक्निकल एक क्लू मिलता है कि वो एक जो हमने पकड़ा है 4 और 5 का रात को हबीबुल्ला इस्लाम, तो वो आलो में हो सकता है करके हमें इनपुट मिलता है उनका एसडीपीओ से। एसडीपीओ वोका डिस्ट्रिक्ट से हमको कॉल आता है एसपी आलो को। तो हमको फोटोग्राफ, एक सस्पेक्ट का फोटोग्राफ मिला है, तो नाम भी उनको पता नहीं है और कुछ डिटेल नहीं मिला है। तो हम लोग ने एक सीरियस लिया है बिकॉज ये एब्डक्शन और मर्डर का केस है। कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट से या कोई दूसरा शहर से या दूसरा स्टेट से या दूसरा काउंट्री से हमारे पास आकर रह रहा है, तो बहुत ही एक रिस्की अपीयर्स है। इसलिए मैंने तुरंत, हमारे पास राइट हैंड पे बैठा है नंदिंग कोजिंग साहब जो कि अभी आलो पीएस के ओसी इंचार्ज है, और हमारे लेफ्ट साइड में बैठा है इंस्पेक्टर तुमका अंगू जो कि हमें ओसी स्पेशल ब्रांच है। इन लोग को हमने तुरंत एक्टिवेट किया है। तो हमारा जो ओसी साहब जो एक टीम बनाया है, तो सभी हमारा सस्पेक्टेड लोकेशन पे गया है। जितना भी लेबरर्स हमको पता चलता है कि हमको अंदाजा होता है कि ये पक्का लेबरर्स ही होगा, तो जितने भी लेबरर्स जहाँ पे काम कर रहा है उस सभी में हमने फोटोग्राफ दिखाया है, सोर्स भी एक्टिवेट हुआ है। तो बाद में हमको पता चलता है कि आलो में इस व्यक्ति को दिखा गया है। तो आलो में इस व्यक्ति को दिखा गया है कि हमको हमारा सोर्स से पता चलता है। तो हम फिर से आगे गया है, तो फर्स्ट में हमको पता चल के पाका मीडिया में एक बार दिखा है करके, तो वहाँ पे गया है तो मिला नहीं, बट वहाँ पे हमको फोन नंबर मिला इनका। तभी जाकर हमको वेरीफाई होता है कि उनका नाम जो हबीबुल्ला इस्लाम है। तो हमको उनका लोकेशन को पता चलता है आमतुम एरिया, जो हमारे आलो के आमतुम एरिया, जो हम आमतुम एरिया बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारा ओसी साहब लीड कर कर उनको हम अप्रहेंड करने में कामयाब होता है। तो हम बाद में नागालैंड पुलिस को बता दिया है, नागालैंड पुलिस आकर उनको कल रात ले गया है।
सो हमको जो हमारे पास में जो बैठा है वो आदमी जो है, तो इसलिए ये अवेयरनेस अभी मेन पॉइंट जो है हमारा इस पॉइंट से शुरू होता है कि वो आदमी आया हमारे पास कैसे है, और इतना दिन तक नागालैंड में क्राइम करने के बाद में हमारा अरुणाचल में वो कैसे रहा है। तो एक बहुत ही बड़ा वो है कि वो हमारे आलो में आया वो मई का महीना में। तो एग्जैक्ट डेट तो उनको भी पता नहीं है, हमारे आलो में आया है मई का महीना में। ये जो है नागालैंड में 15/11/2024 को एब्डक्शन करने का बाद आफ्टर 2 डेज जिनको एब्डक्ट किया है, एब्डक्टी को वो मर्डर कर देता है। एक उनका साथी है वो केरला चला जाता है, केरला की तरफ भाग जाता है, उसमें भी लेबर की तौर पे काम करने के लिए वो केरला केरला चला गया, केरला में रहने लगा। उसके बाद ये आदमी जो है ये आया है, उनको किसी ने बताया है कि इधर में बॉर्डर एरिया में रहने से भी सेफ रहेगा, तो इसलिए वो फर्स्ट आया है नामसाई में। तो नामसाई में वो बैठा, नवंबर महीना से लेकर नामसाई में वो मई का महीना तक नामसाई में बैठा है। फिर उसके बाद उसको किसी ने कांटेक्ट मिला, किसी का थ्रू उसने कांटेक्ट हुआ कि आलो में कि उनके जो बैठ सकता है, उनके काम हो सकता है, तो किसी एक थर्ड पार्टी के थ्रू से कांटेक्ट मिला। तो बाद में कांटेक्ट करके हमारा आलो में वो आया है मई का महीना को अमदुन इलाका में। तो उसमें भी वो लेबर्स का विथ हिज वाइफ एंड सन, तो एक छोटा बच्चा है उनके पास। तो पूरा हमारे एक नया आइडेंटिटी बनाकर वो कोशिश किया है कि आलो में नया आइडेंटिटी बनाने के लिए वो नया आइडेंटिटी बनाकर वो रहेंगे। सो उनके पास में हमारा आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में दाखिल करने के लिए उनको आईएलपी की जरूरत है, इनर लाइन पास की जरूरत होता है। तो ऑब्वियसली इनर लाइन पास तो ऐसे देता नहीं है, किसी एक उनका आधार कार्ड होगा या पैन कार्ड, जो भी उनका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे रिक्वायरमेंट क्या है, एक लोकल गार्जियन होना है। वो आलो में आता है तो किसके पास आएंगे, किसके पास रहेंगे। तो इतना दिन तक लोग, मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि आईएलपी चेकिंग नहीं हुआ इसलिए वो आ गया आलो में। जो गेट पे है उनका कमी है, अच्छे से चेकिंग नहीं हुआ। तो ये मैं सबको बता दूं कि जब गेट में जो कोई आईएलपी लेकर आता है, कोई बंदा आईएलपी लेकर आता है, तो जो गेट में हमारा स्टाफ तैनात है, जो भी गेट में ही और शी हैव टू ऑब्लाइज, वो घुसने देना पड़ेगा उनको जब उनका पास पूरा डॉक्यूमेंट है। इसमें भी ऐसे ही हुआ होगा, मैं नहीं बोलूंगा कि, बट इसमें भी ऐसे ही हुआ होगा बिकॉज उनके पास में आईएलपी है। तो अभी आईएलपी होने का बाद में तब हम हमारे जो आज के मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट में मैं आऊँगा अभी कि हम जब से हम पुलिस जो भी डिस्ट्रिक्ट के, हम सभी को बोलते हैं कि जब भी हम बाहर से कोई लोग एंगेज करते हैं अपने पास में, कोई भी स्टेट के हो, हमारे भारतवर्ष के कोई भी स्टेट के हो, एक तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आईएलपी होना है। दूसरे है कि आपको आईएलपी होने का बाद जब आपके पास आएंगे, जैसे इस केस में यदि आलो में आने का बाद में हम लोग का डायरेक्शन क्या होता है, हम लोग का रिक्वेस्ट क्या होता है कि आप उनको वेरिफिकेशन करवाना है लोकल पुलिस स्टेशन में, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है हम लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करें। तो इस केस में क्या हुआ कि चूक हुआ, हमारे जिसके घर पे वो काम कर रहा था, इफ ही और सी हमारा आलो थाना में यदि वो जमा किया होने से उनका वेरिफिकेशन के लिए कि उनके पास में ये एक हबीबुल्ला इस्लाम करके एक व्यक्ति है हमारे पास में आया है करके, उनका डिटेल्स हमारे थाना में दिया होने से हम ऑल ओवर इंडिया ऑब्वियसली उनको प्लास करता, तो तब की तब पता चल जाता था कि हाँ कि किसी में केस दर्ज है किसी स्टेट में। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास में यदि हमारा पुलिस हर कंस्ट्रक्शन साइट में हम जाता है, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्स से हम जाकर चेक करता है, लेकिन ऐसे होता है कि आप यदि ओनर्स हमें नहीं बताएगा, सपोज हम आज के तारीख में हमारे ऑफिस साहब जाएंगे, कोई एक सपोज आलो टाउन में ही है, कोई एक कॉलोनी में जाकर चेकिंग करेगा, तो हमारा ओसी को लगेगा कि आज तो आलो टाउन हमारा चेक हो गया। बट वो लेबर्स जो है या वो व्यक्ति जो है आज ही को या कल को हमारा स्टेट से बाहर जाता है, कल फिर नया आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, बिकॉज हमारे पास में एसोनेट कोई ऐसे तरीका नहीं है कि तुरंत आते ही हमको पता चले। हमको सिर्फ फॉरेनर्स जब हमारे पास में आते हैं, जो हमारे पीएपी पास लेकर, प्रोटेक्टेड एरिया पास लेकर जब हमारे पास आते हैं, चूँकि एसपी जो है फॉरेनर्स एफआरओ होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, तो जब भी फॉरेनर्स हमारे पास आते हैं तो हमको रिपोर्ट करना होता है। तो
उसको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी फॉरेनर्स ऐसे आता नहीं है, वो कोई टूर ऑपरेटर लेकर आता है, उनके पास ऑपरेटर होता है, कोई लोकल गाइड होता है, वो हमको कवर कर देता है। कहीं होम स्टे में भी रहता है या कहीं होटल में रहता है, वो हमको कवर कर देता है। वो हमारा सिस्टम ठीक है, हमको फॉरेनर्स आता है तो पता चलता है। तो जो हमारे जो नेक्स्ट हमारे स्टेट के जो हमारे जो सिटीजन है, हमारे आम नागरिक के जब आते हैं, तो हमको चेक गेट में ही पता चलता है। उसके बाद हमारे पास में सिस्टम अभी तक नहीं है, उसको हमारा सरकार जो है बहुत सीरियसली लेते हैं। अभी वो लोग काम कर रहा है। कुछ दिनों में ही वो सिस्टम भी फुल प्रूफ हो जाएगा। और तिल दिन हमारा जनता से खास करके, चूंकि मैं एसपी हूँ आलो के, तो हमारे आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को हमारा रिक्वेस्ट है, जो भी आपके पास आते हैं, आप मत सोचिए कि उनके पास आईएलपी है। जो भी आते हैं आपके पास में, प्लीज उनका क्रीडेंशियल जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप जमा करें। जैसे कि मेरा नाम है कारदा गुफा, तो अब कारदा गुफा ऑब्वियसली मेरे पास कैसे हमको पता चले कि मैं कारदा गुफा हूँ? ऑब्वियसली मेरे पास पैन कार्ड होना चाहिए, या आधार कार्ड होना चाहिए, या वोटिंग कार्ड होना चाहिए। जो भी अवेलेबल है आप प्लीज लोकल पीएस में जमा करें, ताकि हम जितने भी लोग हैं हम वेरीफाई होकर रखें। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में मान लो कि यही बंदा जो है, यदि हमारा डिस्ट्रिक्ट में क्राइम करके यदि निकल गया होने से, हमको कैसे पता चलना था? तो हमारा पुलिस तो देखिए, हमारा भी कुछ सीमा है। हमको जब कोई क्लू नहीं मिलेगा, हमको कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं मिलेगा, हमको कोई ह्यूमन इंक नहीं मिलेगा, या हमको पब्लिक से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हमको कैसे पता चले? तो इसलिए मेरा सबसे फिर से निवेदन है, ये हमारा तीनों आलो न्यूज़ टुडे, केवी समाचार, उसके बाद न्यूज़ योंगो के तहत आपके जरिया सभी आलो वासी को, सभी वेस्ट सियांग वासी को, कि आप जो भी आप यूज़ करता है, तो ऑब्वियसली आप यूज़ करेगा, कोई भी फ्लेवर्स हो या कोई भी व्यक्ति हो, आप यूज़ करेगा तो करिए, बट आप प्लीज़ उनका वेरिफिकेशन करवाइए, ताकि ऐसे केसेस दोबारा हमारा पास में ना आए। और हम एक बोलूँगा कि मैं तारीफ करना चाहूँगा हमारे ओसी इंचार्ज को, हमारे ओसी एसपी को, कि समय में उन्होंने एक्ट किया। अदरवाइज क्या पता इधर में क्राइम करके रह रहा होना था, आपको पता भी नहीं चलना था। वो नागालैंड में दूसरे नाम से है, हमारा पास में दूसरे नाम से है। तो यदि हम सही समय में एक्ट नहीं करता, तो हमको ये बिल्कुल पता नहीं लगता था, और इधर में क्राइम करके भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होना था वो, बिकॉज उनका मोडस ऑपरेंडी ही ऐसे है। तो लास्टली इस केस में जो आपके केस को मैं समाप्त करते हुए जो क्वेश्चन को, एक तरीका तो यही, सबसे जो तरीका जो है हमको दिखता है जो आसान है, जो भी आप यूज़ करता है, हमारा लोकल पीएस में उनका क्रेडेंशियल जैसे भी जमा करें। पॉइंट बताऊंगा, एक हमारे पास में जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कंसेप्ट है वो चलते आ रहा है। हम एसपी आने से पहले से ही वो हर डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट चलते आ रहा है। तो हम लोग अभी जैसे कि हमारे इस केस को देखते हुए भी हमको लगा है कि हमारा पुलिस तो हर जगह हो नहीं सकता है, तो बट हम कोई एक वॉलंटियर चुने, जैसे ट्रैफिक का भी वॉलंटियर से आप सब लोग हमें साथ देता है, उसी तरह गांव में भी जो हमारे पेट्रोलिंग करे, या कोई व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को आइडेंटिफाई करे, वैसे हमारा होना चाहिए। तो हमने उस दिन भी रिक्वेस्ट किया है। तो हमारे पास अभी जैसे कि मैं दो तीन गांव लेना चाहूँगा, जैसे कि दारका बस्ती, उनके जो हेड गांव आए हमारे पास में, तो उनको हम लोग ने एक स्कीम, जो हमारा पुलिस मित्रा, एक स्कीम में हमारा पुलिस मित्रा जो कम्युनिटी पुलिसिंग का अंदर तहत आता है, तो उन लोगों को हम लोग ने आई कार्ड इशू किया है। तो वहाँ आई कार्ड में भी हम लोग ने डूज एंड डोंट्स लगाया है, वो क्या कर सकता है, क्या लीगल, उनका क्या लीगल बैकिंग है, बीएनएस में या बीएनएसएस में क्या लीगल बैकिंग है, हम लोग ने उनका कार्ड के पीछे लगाया है। और उनको हम क्या कर सकता है वो बताया है, और हमारा साथ वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हमारा आइस ईयर कैसे बनेंगे वो, तो वो सभी को करने का बाद में एक हमारा अभी फिलहाल जो है दारका बस्ती का, उसके बाद में जो कामदू, रुगो एंड जिमा, तो ये तीनों बस्ती, तीन ब्रदर्स, ये तीनों बस्ती को एक करके हम लोगों ने कार्ड इशू किया है, और दारका बस्ती को। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें सहयोग करें। पुलिस हर जगह नहीं हो सकता है, जो आपके कॉलोनी के आप आइडेंटिफाइड भी हो, हम पुलिस वाला भी आइडेंटिफाइड हो कि हाँ ये हमारा पुलिस मित्र का वॉलंटियर्स है, और पब्लिक भी को भी पता चले कि ये अपने कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा है, ये पुलिस के आइस एंड एयर बन रहा है करके उनको भी पता चले। प्लीज हमारे पास आए एसपी ऑफिस में, अपने एक पासपोर्ट हो, उसके बाद में एक एप्लीकेशन जमा करें, और हम
फिर से हम कैरेक्टर वेरिफिकेशन करेंगे। जो व्यक्ति जो है केस में इन्वॉल्व है तो उनको तो हम यूज नहीं करेंगे। जो व्यक्ति क्लीन है, मैंने क्लीन इन द सेंस मीन्स क्रिमिनली जो क्लीन है, कैरेक्टरली जो हमारे जो पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, उन्हीं को हम कार्ड इशू करेंगे। तो फिर से मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, हमारा आइस एंड ईयर्स बनिए। तीसरा पॉइंट जो है ये अवेयरनेस के तौर पे है, अवेयरनेस भी है और जो हम डे टू डे यहाँ पे देखा है आलो पीएस में या हमारे खंबा पीएस में, खास करके आलो में देख रहा है कि हमारे लोग क्या करता है कि पता नहीं वो क्या उनका इग्नोरेंस है, ना उनको कोई एक लूप है, ना एक ग्रीडीपन है या सेल्फिश है, क्या है पता नहीं, सभी नहीं है, कोई 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 व्यक्ति है कि जो सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदता है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो अभी सपोज हमारा नियरेस्ट स्टेट है असम, और या हमारे ईस्टर्न में बोले तो हमारा है नागालैंड। तो वहाँ से हमारे लोग जो है सेकेंड हैंड व्हीकल खरीदता है विदाउट एनी वेरिफिकेशन। तो मैं नहीं बोलूँगा कि हम ऐसे पुलिस नहीं बोलूँगा कि आप मत खरीदिए, खरीदिए, लेकिन उसके भी एक प्रोसेस है। आपको फ्री में आपको ये में सस्ता में मिलता है, तुरंत जाकर मत खरीदिए। कुछ एक बेसिक वेरिफिकेशन तो करना है आपको, जैसे कि हम हमारे ओसी आमू साहब है, तो इनसे हम एक गाड़ी खरीद रहा है, तो हमको इनका गाड़ी अब इनसे हम खरीद रहे है तुमका आमू, तो इनका गाड़ी जो कागज जो जो गाड़ी को हम खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुमका आमू में ही होना चाहिए, ना कि नेमिंग को नहीं। अब खरीद तो इनसे रहा है, लेकिन गाड़ी कागज किससे है, तो वो कैसे चलेगा, वो लीगली तो पॉसिबल नहीं है। तो आप इनसे खरीद रहे हैं तो आपको इन्हीं का ही नाम होना है, तो ये आपको वेरीफाई करना है। दूसरा है कि आपको ओरिजिनल आरसी पक्का होना है, वैलिड इंश्योरेंस होना है। जिस समय आप खरीद करता है तो इंश्योरेंस कार्ड पक्का होना है, और बहुत सारा कार्ड है, फिटनेस व्हीकल यदि कमर्शियल के लिए आता है तो फिटनेस है, पोल्यूशन कार्ड वगैरह होना है, वो आपका भी जरूर होना है। बट बेसिक जो है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन जैसे भी होना है। उसके बाद दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये निश्चित करना है, सुरक्षित करना है कि जो गाड़ी आप खरीद रहा है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आमू साहब से हमने गाड़ी खरीदता हूँ, तो हमको ये वेरीफाई करना है कि इनका कहीं ये गाड़ी तो लोन में तो नहीं लिया कोई बैंक से। आजकल तो बहुत है ना महिंद्रा फाइनेंस, आप सुनता होगा, कोई भी व्यक्ति जाकर महिंद्रा फाइनेंस से लोन लेता है। अभी ये महिंद्रा फाइनेंस से लोन लेता है, वो गाड़ी हमको बिक्री करता है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो उसका EMI है जो देता है वो हम दे, ये तो देना बंद कर देगा। लेकिन उस स्थिति में बैंक तो ये तो चालू करेगा ना, जो हमारा सेल डीड भी बना है, तो वो सेल डीड को ना महिंद्रा फाइनेंस को देगा नहीं, ना बैंक को देगा। अभी बैंक क्या करेगा, बैंक जो है इनका पास आएगा, जैसे कि इस स्थिति में से आमू साहब का पास आएगा, तो ये बताएगा हमने तो गाड़ी उनको बिक्री कर दिया है, तो इसी बीच ये अपना EMI देना छोड़ देगा, डिफॉल्टर बन जाएगा। तो ना वो बैंक क्या करेगा कि या महिंद्रा फाइनेंस जो भी फाइनेंस है वो आएंगे, हमें अप्रोच करेंगे, बिकॉज वी आर ड्यूटी बाउंड। जब हमको अप्रोच करेगा तो उनका लीगल है, तो हमको वी आर ड्यूटी बाउंड टू हेल्प हिम। तो उसका हमारा व्हीकल जो वो वापस इम्पाउंड करके ले जाएगा, जब बोलता है तो हिंदी में जब करके ले जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा आदमी जो है वो रोता है, तकलीफ में होता है, तो हम चाहकर भी उसको कुछ मदद नहीं कर पाता है। तो हम लोग का एक अवेयरनेस के तौर पे ये है कि आप जब भी व्हीकल खरीदता है, एक तो है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना है, दूसरा है कि NOC लेना है आपको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में उसमें आपको पता चलेगा कि ये लोन है कि नहीं है। अब ये बोलता है कि लोन नहीं है, तब भी आपको गाड़ी कागज से पता चलता है कि लोन है, तो आपको उस बैंक से या उस फाइनेंस से आपको NOC लेना है। उसके बाद ऑब्वियस है, जब भी आपको सेल करता है, इधर से सेल परचेस करता है, तो आपको डीड होना पड़ेगा, सेल डीड तो बनना पड़ेगा। बिना सेल डीड का हम दोनों वर्बल एग्रीमेंट से हम करता है, तो वो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। अब मेरा पास भी आता है या कोर्ट में भी जाता है, विदाउट एनी रिटन एग्रीमेंट, विदाउट एनी, हम लीगल टर्म में उसको कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी एग्रीमेंट, जैसे कि हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जब वो एग्रीमेंट जो जब तक वो रिटेन में नहीं होगा, जो डीड में नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, या वो हम एप्लीकेबल नहीं है। तो अब बाद में आकर हमने उनको इतना पैसा दिया है बोलने का बाद भी
पुलिस थाना में आएगा, पुलिस बोलेगा कि आप नहीं कर पाए, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट भी आप क्या करेगा, बिकॉज इट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल। तो इसीलिए हम आपके चैनल के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी खरीद फरोख्त करता है, खास करके सेकेंड व्हीकल, आप निश्चित करें कि ओरिजिनल आरसी हो, जिनसे खरीद रहा हो उन्हीं के नाम में हो, कॉन्ट्रैक्ट बने दोनों के बीच में, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बने, ना कि वर्बल, प्रॉपर विटनेस हो। उसके बाद में यदि आपको पता चलता है कि लोन में है, तो ये बोलता भी है कि लोन में नहीं है तो आप बैंक से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो भी फाइनेंसर है उनसे एनओसी दें। और सबसे लास्ट में मैं आऊँगा कि जो अभी जैसे कि आलो टाउन वेस्ट सियांग भी वन ऑफ द रैपिडली डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑब्वियस है ह्यूमन तो रिसोर्स तो चाहिए, तो बाहर से वो इन्फ्लक्स होता है, तो ये तो ऑब्वियस है। बट जैसे कि मैंने पहले कहा है, लीगल जो बैंकिंग है आईएलपी वगैरह को करे, कैरेक्टर वेरिफिकेशन करे, बट आपके निजी तौर पे आपको कोई कुछ आपको एक छोटा छोटा चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एडवांस पेमेंट हमारे पास बहुत आता है कि सर हमने थाना में आता है कि 1 लाख एडवांस पेमेंट किया, 50,000 किया, 20,000 किया, आया नहीं अभी तक, वो भाग गया, उस प्रकार का कंप्लेन आता है। तो कंप्लेन में भी जब हम पूछता है तो कंप्लेन में भी ना उनका कुछ एग्रीमेंट, मैक्सिमम ऑफ द कंप्लेन में क्या होता है कि आधार कार्ड भी उनको पता नहीं है, अच्छा उनको फोन नंबर भी पता नहीं है, उनका एड्रेस प्रूफ भी पता नहीं, जस्ट वो बोलता है कि फलाना फलाना आदमी को हमने दिया है, वो हमसे लेकर चला गया, ये है उनका फ़ोन नंबर, इसमें हम दोनों चेकिंग किया है। तो जब हम चेकिंग करते हैं कि ये तो फ़ोन नंबर जो है पैक सिम होता है, कोई पैक सिम होता है या उनको फ़ोन को वो रजिस्टर कर दिया होता है। तो हमको ज़रूर चाहिए वर्कफोर्स, लेकिन इतना तक हम नहीं होना है कि कुछ एक बेसिक जो एक गाइडेंस है वो फॉलो ना करें। जब भी हम एडवांस पेमेंट करता है तो आप निश्चित करें कि जैसे कि मैं एडवांस पेमेंट लेता हूँ, मेरा नाम है खाता गुरा, तो आप एटलीस्ट यार उनसे आधार कार्ड तो ले लीजिए, ताकि हम उसको बैक ट्रैक कर सके बात, या उनसे पैन कार्ड तो ले लीजिए, या उनका वोटिंग कार्ड तो ले लीजिए, उनके फ़ोन नंबर वगैरह भी जो एग्जैक्ट वो फ़ोन नंबर है वो तो ले लीजिए। उसके बाद एग्रीमेंट तो बनाइए जिसमें विटनेस हो। ये बेसिक जब आप नहीं करेंगे तो फिर बाद में बैक ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है और लीगली भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और यही पॉइंट का अंदर में लास्टली ये है कि जब भी कोई पेमेंट करता है तो आप मैक्सिमम ये कीजिए 1-2 दिन का ही एडवांस पेमेंट हो। जब बाहर से लेबर्स लेकर आएंगे तो उनके जो जर्नी पीरियड को और आप कैलकुलेट कीजिए कि आलो में कितना उनका वजह होगा, उतना ही पेमेंट होना है, ना कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख आप पेमेंट करने का वो नहीं आएंगे तो फिर क्या करें। तो यही है आज के जो हमारे तीन मीडिया साथीगण, आपके द्वारा मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो हमारे नागालैंड पीएस का जो हमारा केस दर्ज हुआ है, हमने जो सॉरी यहाँ पे अरेस्ट इसको कर दिया है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन जैसे भी होना है, मेरा रिक्वेस्ट है जिनके भी घर में बैठा हो वो कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराइए। दूसरा है कि हमारे पुलिस मित्र जो हमारे धारका जो हमारे सीनियर्स है जो मीटिंग कर रहा है, जो हमारे कामतू है जो है जीमार है, तो बाकी कॉलोनी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, हमारा आई सीनियर बनिए। उसके बाद में तीसरा है कि हमारा जब भी सेकेंड हैंड व्हीकल्स परचेस करता है तो बेसिक जो हमने बताया वो पॉइंट्स को फुलफिल करना है। लास्ट में जब हम लेबर्स एडवांस पेमेंट करता है तब भी ये बेसिक पॉइंट को फुलफिल करना है, ताकि कल को आपके साथ में कुछ क्राइम भी होता है या फ्रॉड भी होता है तो हम पुलिस ऐसे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट आपको जस्टिस दिला पाए। तो इसी के साथ में मैं फिर से हमारे आलो न्यूज़ टुडे, टीवी समाचार और न्यूज़ समूह टुडे को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया है। ये पब्लिक अवेयरनेस जो हम 4 पॉइंट लिए थे वो आपके द्वारा बताने, धन्यवाद। जय हिंद।